कल्पना की बात चल रही है तो हास्य बिखरा हुआ चारों तरफ जी। आजकल तो सीडी का जमाना आ गया, उससे पहले एक बार वीडियो कैसेट लाइब्रेरियां खुली थी और समय आजकल किसी के पास नहीं है। आदमी कम समय में ज्यादा काम करना चाहता है, इसलिए लोग अधूरे वाक्य बोलते हैं। मुझे याद आता उस समय एक चला गया वीडियो कैसेट लाइब्रेरी में जी। बोले भाई साहब माँ है क्या? माँ फिल्म की कैसेट मांगना चाहता था। दुकानदार बोला जी माँ तो नहीं, आज डैडी को ही देख लो। वो भी महेश भट्ट की डैडी फिल्म के बारे में बता रहा था। जी। पीछे से दूसरा कस्टमर पहुंच गया, बोले साहब बहू रानी है। इस बार दुकानदार गच्चा खा गया, उसने सोचा घर की बहू को ही पूछ रहा है। उसने गर्दन घुमाई, आवाज मारी बहू रानी है क्या? अंदर से लड़के की आवाज आई बहू रानी को तो 4 दिन पहले शैलेश लोढ़ा जी ले गए। तभी शैलेश जी बहू रानी फिल्म की कैसेट लेकर आ गए। बोले अरे यार कैसी बहू रानी दे दी, इसकी तो आवाज ही ठीक नहीं है। दुकानदार बोला कोई बात नहीं, बहू रानी को यहीं रख दो, पड़ोसन ले जाओ, बिल्कुल नई आई है। मैं एक छोटी व्यंग कविता आपको सुनाता हूँ। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक स्थान से गुजर रहा था, मैंने देखा 2 मजदूर काम पर लगे हुए थे। एक गड्ढा खोदने का काम कर रहा था, दूसरा उसे भरने का काम कर रहा था। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? तो एक मजदूर नहीं बताया। बोले साहब काम पर 3 लोग लगाए गए थे, एक को गड्ढा खोदना था, दूसरे को पौधा लगाना था, तीसरे को मिट्टी भरनी थी, दूसरा आया नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे। ये आनंद की स्थितियां, तब आप एक कविता का आनंद लीजिए। सुनिए जनाब, अभी पिछले दिनों की शाम कवि सम्मेलन से घर लौटते समय हमारा पांव अचानक एक बोतल से टकराया। मैंने घबराकर बोतल को उठाया और सकपकाकर जैसे ही ढक्कन खोला, विस्फोट के साथ छूट गया बम का गोला। चारों ओर फैल गया धुआं ही धुआं। धुएं के बादलों के बीच एक बहुत बड़ा जिन्न प्रकट हुआ। बोला आका आपने मुझे आजाद किया है, मैं जिंदगी भर आपकी जी हुजूरी करूंगा। जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। मैंने कहा जिन्न महाराज यदि करना ही है तो कर दो इतना सा काज, भारत की भूमि से भ्रष्टाचार भगा दो। जिन्न बोला मैं वापिस बोतल में घुस रहा हूं, तुम ऊपर से ढक्कन लगा दो। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। वेरी नाइस। पति पत्नी के संबंध पर एक छोटी कविता सुनाता हूं, आनंद लीजिए। स्वागत, सुनाइए। शादी के बाद पहली ही मुलाकात में पत्नी पर रौब डालने के लिए पति ने कहा बात ही बात में, देखो मैं जिंदगी को अपनी शर्तों पर ही जीता हूं। रोजाना क्लब जाता हूं, ताश खेलता हूं और दारू भी पीता हूं। अब तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। तो लड़की बोली जी बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारी और मेरी खूब छनेगी, जितनी बननी चाहिए उससे भी ज्यादा बात बनेगी। तुम जैसा पियक्कड़ ढूंढने के लिए पिताजी ने 4 साल तक समय की बर्बादी की है। अच्छा। चिंता मत करो, दोनों के गुण मिलाकर ही शादी की। कई बार गुण इस तरह से मिल जाते हैं कि उनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसको देखकर लगता है किसी दूसरे ग्रह का प्राणी धरती पर उतर आया है। उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, तो देखिए उनकी कल्पना का विस्तार कहां तक हुआ। आनंद लीजिए। कल्पना कीजिए यही है, मतलब इन्हें देखा जा रहा है और लोग क्या कह रहे हैं। सुंदरी यही है, कल्पना कर लीजिए क्या जा रहा है आपका, कल्पना ही तो करनी है। उन्हें समर्पित किया जाए, इन्हें समर्पित किया जाए। शक्ल इनकी, कविता आपकी। सुनिए कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। अच्छा। कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। सुंदरी आगे बढ़ी और उसे एक शायर ने देखा कि शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। और अगली पंक्ति शैलेश भाई को समर्पित करता हूँ, जो बड़े कवि हैं, बड़े एंकर हैं। कि जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो।
एक छंद विशेष सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। दुबे जी देखिएगा। बिल्कुल स्वागत है। कि शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके उनको जरूरी नमकीन लगती हो तुम है। डायबिटीज घट जाए तो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कि शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके उनको जरूरी नमकीन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ गिरते हैं जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं। कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं। लफड़ेगी उनको जमीन लगती हो तुम। और अगली पंक्ति में समर्पित नहीं कर रहा हूं, आप स्वयं समझ जाएंगे मैंने किसे समर्पित की है। अच्छा। कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं। लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खाट जिन की खड़ी हुई है कई बरसों से ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम। ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम। ऐसे खूसटों को भी हसीन। बहुत अच्छे। कल्पना का विस्तार देखिए कि कवि कहां तक सोचता है। हाँ भाई स्वागत है। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है। मन का मयूर बोला घन लगती हो। वाह वाह वाह। घन मतलब बादल। बादल, आप जानते हैं कि बादलों को देखकर मोर का नाचने का मन करता है। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है। मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। जिसके समीप आके शीतलता मिलती है। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं। कि परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं। उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए। मुझको तो संसद भवन लगती हो। मुझको तो संसद भवन लगती हो। मुझको तो